हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और बार फिर से। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो अभी मैं अपनी किताब पे पढ़ाऊँगा, जो कि हैंड रिटन नोट्स भी हैं, तो आपके काम भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन। तो मोशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो मोशन पहले हिंदी अर्थ होता है गति। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें। तो अब हम मोशन के फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो मोशन इन 1D, यानी कि मोशन इन 1D, तो इसको अब हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है? तो ये इसमें जो मेन होते हैं वो होते हैं पोजीशन होता है, टाइम होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अब इन सारी चीज़ों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि जो मोशन होता है उसका ये रेफरेंस पॉइंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, जब तक मोशन नहीं होगा। तो मोशन तो होगा, लेकिन हम मोशन को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर इन लाइन सरफेस स्पेस सो दैट मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड ईजिली बाई लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले समझिए, रेफरेंस पॉइंट एक फ़िक्स्ड पॉइंट होता है। ये एकदम फ़िक्स्ड पॉइंट होता है और ये बताता है कि एक लाइन सरफेस स्पेस, यानी कि एक लाइन भी हो सकती है, एक सरफेस भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है रेफरेंस पॉइंट। बात को समझने की कोशिश करें। ये लाइन भी हो सकता है रेफरेंस पॉइंट कोई भी, और ये सरफेस पर भी हो सकता है, हमारी धरती पर भी कोई रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, हमारे अंतरिक्ष में भी, हमारी वायुमंडल में भी कोई रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। सो दैट द मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड, तो इससे मोशन को बताता है ये ईजिली बाई लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से समझ लो आप, जैसे कि आपके यहाँ पे कोई मान लो फ्लिपकार्ट से पार्सल आता है, तो आप उसमें एड्रेस डालते होंगे कि मंदिर से लेके इतनी दूर और मेरे घर का नंबर। तो ये मंदिर है और ये घर का नंबर है, ये सारी चीज़ क्या हैं? तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है। जैसे कि आप मान लो ये एग्जाम्पल, यहाँ स्कूल, तो आप अब आपको जाना है मॉल, तो आप क्या करोगे? स्कूल से पहले आप जाओगे अपने दोस्त जैकी के घर। तो उसका घर कितनी दूर है? तो 100 मीटर, जो कि आपको बोर्ड लगा मिलता है बीच में, स्कूल से लेके, और आपके दोस्त का जैसे गांव है तो उसका जैसे बोर्ड लगा होता है गांव का, तो उस पर लिखा होता है स्कूल से कितनी दूर है ये शहर। तो यहाँ पर रोडों पे जो हमें बोर्ड मिलते हैं वो भी एक रेफरेंस पॉइंट होते हैं। तो बात को समझने की कोशिश करें। तो रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा घर और मेरा स्कूल, मेरा घर और मेरा स्कूल, तो मेरा घर स्कूल के सामने है। इस एग्जांपल को ले लें, मेरा घर स्कूल के सामने है, तो स्कूल क्या है? स्कूल एक रेफरेंस पॉइंट है। तो ये होते हैं रेफरेंस पॉइंट, जो कि किसी चीज़ को अच्छी तरह से लोकेट करने में सहायता कर सकें। तो ऐसे ही मोशन को भी एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट होता है जो कि रेफरेंस पॉइंट। तो मोशन को भी एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट चाहिए जिससे वो अच्छी तरह से डिफाइन हो सके। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। तो मोशन इन 2 डायरेक्शन, तो ये 2 डायरेक्शन यानी 2D। तो हम समझते हैं 2D कैसे हो सकता है। तो अब हम ये देखेंगे। तो ये एक ओरिजिन है और ये हमारा दूसरा ओरिजिन है। अब मान लो कोई चीज़ यहाँ पर है, तो हम इसे कैसे लोकेट करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम कर ही लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर दूरी पर ये जो ये मान लो कि मॉल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कि मॉल है 100 मीटर दूरी पर। लेकिन यहाँ से भी फिर इससे रेफरेंस पॉइंट लेंगे, यहाँ से इससे रेफरेंस पॉइंट लेंगे, यहाँ से फिर इस पे आएंगे। तो यहाँ से फिर यहाँ पे इसकी 2 रेफरेंस पॉइंट होगी। जैसे कि यहाँ से चला तो ये एक रेफरेंस पॉइंट होगी इसकी, और बीच में ये मॉल है, तो मॉल पे पहुँच जाएगा तो उसकी रेफरेंस पॉइंट ये होगी। तो अब इन दोनों की जो डिस्टेंस थी वो अलग अलग हो गई। ओके, इसकी डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो अब ये क्या लिखा है? द फिक्स्ड पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट फॉर लोकेट। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है लोकेट के लिए। जो मैंने अभी बताया कि किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए, तो हम उसको बहुत अच्छी तरीक़ा से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। चलिए
आगे पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस पॉइंट, चलो एग्जाम्पल समझते हैं रेफरेंस पॉइंट के। जैसे कि आप कहीं जाते हो तो आपको ये रोड के किनारे पे रोड जो पत्थर का जो बोर्ड मिलता है उस पे लिखा होता है, जैसे कि दिल्ली 20 किलोमीटर, और भी सारे बोर्ड लगे होते हैं रोड के बीच में जो ऊपर लगे होते हैं, उन्हें भी हम रेफरेंस पॉइंट ही कहते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि यहाँ से कितनी दूरी है, तो वहाँ तक हम पहुँच सकें कितनी जल्दी। तो ये रेफरेंस पॉइंट होते हैं जो कि रोड पर लगे होते हैं बीच में, जो हमारी डिस्टेंस बताते हैं। और दूसरे होते हैं जो कि ये समुद्र पे लगाए जाते हैं सी लेवल बताने के लिए, कि ये पानी अभी यहाँ पर है और 2050 तक ये यहाँ तक आ जाएगा, 2030 तक यहाँ तक आ जाएगा। ये भी रेफरेंस पॉइंट ही होते हैं। और हमारे माउंटेन हिल यानी कि माउंटेन्स पे जो लगाई जाती है, इसकी जो हाइट कितनी है और कितना इसका अल्टीट्यूड है और क्या नाम है इसका, ये सब जो लगाते हैं हम, ये भी हमारे रेफरेंस पॉइंट ही होते हैं। अब समझते हैं डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेस्ट एंड मोशन, तो समझिए इसको। तो डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर एंड रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो पहले आप ये समझिए कि जैसे कि कोई बॉडी है तो वो मूव कर रही है लगातार, और आप भी उसके साथ, आप एग्जांपल लीजिए, चलो जैसे कि आप बस में हो, आप बस में बैठे हो, ठीक है, और आपको जो छोड़ने आया था बस स्टैंड पे, तो बस चल दी, आप उसमें बैठे हो, तो आप ये बताइए कि आप रेस्ट में हो या फिर मोशन में। तो आप कहोगे कि सर हम बस चल रही है तो हम मोशन में हैं, लेकिन नहीं, आप मोशन में नहीं हो। मैंने क्या पूछा, आप मोशन में हो या नहीं। आप तो बैठे हुए, आप मोशन में बिल्कुल नहीं हो। ओके, आप मोशन में नहीं हो, और जो बाहर से जो देख रहा है उसके हिसाब से आप मोशन में हो, क्योंकि बस चल रही है, बस के हिसाब से वो तो यही जानेगा कि तुम भी चल रहे हो। तो बाहर जो देख रहा है डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर कहाँ है, ठीक है। ऑब्जर्वर होना चाहिए मोशन को देखने के लिए, तो आप उसके हिसाब से मोशन में हो, लेकिन आप रेस्ट में हो। और आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आप ये बताइए, आप जैसे बस में बैठे हो, आपके बगल में कोई बैठा है, तो आप उससे बातें कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो ये बताओ कि वो और आप मोशन में हो या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो भी रेस्ट में हैं, आप भी रेस्ट में हो, लेकिन जो बाहर जो बस के है उसके हिसाब से आप मोशन में हो। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें कि अब आप कहीं चलो आप बैठ के पढ़ रहे हो, आप ये बताइए मुझे कि आप मोशन में हो या नहीं। तो आप कहोगे सर नहीं, हम मोशन में नहीं हैं। तो आपका ये सवाल गलत हुआ, क्योंकि आप मोशन में भी हो, रेस्ट में भी हो। आप कहोगे कैसे, तो अब हम आपको बताते हैं कैसे। तो देखो, आप जैसे अभी तो बैठे हो, ठीक है, आप रेस्ट में हो, लेकिन आप अर्थ घूम रही है, अर्थ के अंदर आप हो, ठीक है। तो ये बताइए, अर्थ तो घूम रही है, तो इसके मतलब आप मोशन में हो। तो आपका आंसर होना चाहिए सर ऑब्जर्वर कौन है। ऑब्जर्वर यानी कि जो देख रहा है वो कहाँ है, ठीक है। अगर वो पृथ्वी से बाहर है तो समझ लो आप मोशन में हो, बेशक आप बैठे हो। लेकिन आप अगर जो रेस्ट में हो, तो आपके सामने वाला जो होगा वो आपके सामने होगा, और वो भी रेस्ट में ही होगा। तो जो आपको देख रहा है वो डिपेंड करता है कि आप मोशन में हो या रेस्ट में। ओके, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो इसकी डिटेल में वीडियो अब फिर से बनाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन तो समझिए अब रेस्ट एंड मोशन। तो देखो, हम रेस्ट एंड मोशन, ये तो एग्जाम्पल था। अब हम पढ़ते हैं पोजीशन डू नॉट चेंज विद टाइम। पोजीशन चेंज विद टाइम, आप समझिए इस बात को। जैसे कि पोजीशन टाइम के हिसाब से नहीं चेंज होती है। जैसे कि आप अभी बैठे हो और आप बैठे ही रहोगे 2 घंटे तक, यानी कि नहीं सॉरी, ये तो एग्जांपल छोड़ो, आपके समझ में नहीं आया। तो आप समझ लो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है ट्री, यानी कि पेड़। तो पेड़, आप जानते हो कि पेड़ हमेशा रेस्ट में ही रहते हैं, वो समय के हिसाब से बदलते नहीं हैं, मोशन नहीं करते, तो ये रेस्ट में है। ओके, और आप पढ़िए आप मोशन। तो मोशन, वॉकिंग मैन विद डॉग। तो आप जैसे वॉक कर रहे हैं डॉग के साथ, तो आप हर सेकंड पे अपना जो मोशन है वो कर रहे हैं, ठीक है। आप टाइम के साथ में अपने पोजीशन चेंज कर रहे हैं,
यानी कि आप तो जब इसमें लिखा हुआ है वॉक, अगर जो खड़ा होता तो फिर अभी भी ये भी रेस्ट में हो जाता, लेकिन ये जब चलता तो मोशन में होगा। लेकिन रेस्पेक्ट टू ए टाइम, तो वॉकिंग मैन विद डॉग, तो ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है और ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा। अब शॉर्ट में समझते हैं। रेस्ट क्या है? पोजीशन डू नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि जो समय के हिसाब से जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही हो उसे हम रेस्ट कहते हैं। और मोशन, समय के हिसाब से पोजीशन चेंज हो रही हो उसे हम मोशन कहते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं और आगे का लेक्चर सेकंड पार्ट में होगा। सो थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल। सो थैंक यू।